आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। जो हमारा रूरल इंडिया है वहाँ पे गांव में जो सरकार होती है उसे नाम दिया गया है पंचायती राज का। ठीक है। व्हाई डू वी नीड पंचायती राज? अब हमें पंचायती राज या पंचायतों की ज़रूरत है क्यों? तो इसका भी एक रीज़न है, टू एंश्योर गुड गवर्नेंस एंड बेटर फंक्शनिंग इन रूरल इंडिया। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे अच्छी गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, सारे काम अच्छे से हो, सारी स्कीम्स सारे प्रोग्राम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हों, इसलिए हमें पंचायती राज की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट है, बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। जो हमारा इंडिया है, भारत है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं, इसलिए अगर गांव में गवर्नेंस अच्छी होगी, गांव में सारी स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी, मतलब हमारे इंडिया में एक तरह से अच्छे से काम हो रहा है, अच्छे से गवर्न की जा रही है कंट्री। ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें पंचायती राज की ज़रूरत क्यों है। अब देखिए, जो हमारा पंचायती राज का सिस्टम है इसे 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। तो क्या क्या लेवल हैं? देखिए, एक है लोअर लेवल, एक है मिडिल लेवल और एक है टॉप लेवल। जो लोअर लेवल है उसमें है, उसे हमने नाम दिया है ग्राम पंचायत का। उससे ऊपर का जो लेवल है उसे नाम दिया गया है पंचायत समिति का, और जो सबसे ऊपर का लेवल है उसे नाम दिया गया है जिला परिषद का। अब जो यहाँ पे पंचायत समिति है इसे ब्लॉक लेवल पे भी कहा जाता है, या इसे जनपद पंचायत भी कहा जाता है। जो हमारी जिला परिषद है इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए 3 लेवल्स। तो अब हम बारी बारी पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हमें एक और चीज़ को पढ़ना है, वो है ग्राम सभा। कि ग्राम सभा क्या होती है, पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, उसी के बाद हमें जो पंचायती राज के 3 लेवल्स हैं वो समझ में आएंगे। ग्राम सभा क्या होती है? जितने भी एडल्ट्स हैं को पंचायत, जो हमारी पूरी पंचायत का जितना भी एरिया है उसमें जितने भी एडल्ट्स आते हैं उन सब की मीटिंग। ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। देखिए, ग्राम सभा क्या होती है? कोई भी इंसान जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है, जिसके पास राइट टू वोट है, वो ग्राम सभा का मेंबर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, ग्राम सभा को किस तरह से डिफाइन किया गया है? एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। या तो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसके पास राइट टू वोट है, मतलब वो मेंबर हो गया ग्राम सभा का। हर एक पंचायत में कुछ गांव होते हैं, कुछ नंबर ऑफ विलेजेस होते हैं, तो उन सारे गांव में जितने भी एडल्ट्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग को नाम दिया गया है ग्राम सभा का। ठीक है। अब आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा ग्राम सभा क्या होती है। अब इसके बाद हम ये वाले इसके 3 लेवल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, किस तरह से काम होता है, वो पढ़ेंगे। राइट। यहाँ पे देखिए, हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? बहुत सारे गाँव की एक हम मतलब नंबर ऑफ विलेजेस जो हैं वो मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, ग्राम पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड किया होता है। वो हर वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, मतलब उसके लिए इलेक्शन होते हैं, और इस वार्ड मेंबर को हिंदी में कहते हैं पंच। ठीक है। और मेन टास्क क्या होता है इनका? टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल द विलेजेस दैट कम अंडर इट। हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, कुछ गांव आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट यानी विकास रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना ग्राम पंचायत का काम होता है। इट्स वर्क मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा, लेकिन इसका जो काम है उसको अप्रूवल मिलना चाहिए ग्राम सभा से, जो हमने पहले पढ़ा है। इसी के साथ जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो मिलके इलेक्ट करते हैं एक सरपंच को। सरपंच क्या होता है? पंचायत का प्रेसिडेंट। एक तो होता है वार्ड मेंबर जो कि होता है पंच। ठीक है। वो जो है ग्राम पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड किया, हर वार्ड का वार्ड मेंबर है। ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड मेंबर होंगे, लेकिन एक ग्राम पंचायत का सिर्फ एक ही सरपंच होगा जिसको हम इलेक्ट करेंगे, यानी इलेक्शन होंगे, और इसे हम कहते हैं पंचायत प्रेसिडेंट। अब सेकेंड चीज़ कि एक सेक्रेटरी भी होगा। ठीक है। वार्ड मेंबर यानी जो वार्ड है और जो हमारी ग्राम पंचायत है, दोनों के लिए सेम रहता है सेक्रेटरी, और इसको अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, देन सिलेक्शन होती है। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ बोथ। ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलानी है, वार्ड की मीटिंग बुलानी है, ठीक है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेवल ऑफ पंचायती राज, जो कि है द पंचायत समिति। इसे जनपद पंचायत भी कहते हैं, ब्लॉक लेवल की पंचायत भी कहते हैं। ठीक है। ये इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है, मतलब नंबर ऑफ ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं? पंचायत समिति। नाउ
अब इनका काम क्या होता है, जितने भी प्लान्स ग्राम पंचायत ने बनाए हैं उनको इकट्ठा करना, ठीक है, उनको प्रोसेस करना फॉर द फंडिंग, मतलब उस स्कीम के लिए पैसा तैयार करना, ठीक है, पैसे इकट्ठा करना, इवैल्यूएट करना, स्कीम को चेक करना कि क्या ये स्कीम सही है, इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए या नहीं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, फिर उसके बाद ये चेक करना वुड इट कॉज सोशल वेलफेयर, क्या इस स्कीम से कोई सोशल वेलफेयर होगा, क्या लोगों को फ़ायदा होगा सामाजिक तौर पे, कोई एरिया डेवलपमेंट, क्या इससे एरिया जो है उसका जो क्षेत्र है उसका विकास होगा या नहीं। ये सारा काम किसका होता है, पंचायत समिति का होता है। उसके बाद जो थर्ड लेवल है पंचायती राज का वो है जिला परिषद। अब जिला परिषद क्या है, टॉप लेवल है, तो ये क्या करती है, इट मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक आप कह सकते हैं जिला परिषद जो है वो जिला के लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डेवलपमेंट प्लान्स को बनाता है, ठीक है। तो जो क्लास 6 की बुक है उसमें इतना ही बताया है पंचायती राज के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग